वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द आश्वी इफ़ेक्ट, जहां मैं शेयर करने जा रही हूं अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो कि मुझे स्टार्ट करनी थी 12 अप्रैल से। थी मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले ही गड़बड़ हो चुकी थी। एक्चुअली बात ये है कि 12 अप्रैल हनुमान जयंती, उस दिन मैंने अच्छे से सेलिब्रेट किया। संडे को इसलिए बुक किया हुआ था कि अगर मेरे प्लानिंग में जो भी कमी रह जाएगी या फिर मुझे लगता है कि हाँ अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह चुकी हैं, मुझे इसको ठीक करना है नेक्स्ट वीडियो करने से पहले, तो मैं इसको संडे को करूँगी। एंड इवन जब मैं चैलेंज स्टार्ट करूँगी तो चैलेंज के बीच में जितने भी संडे आएंगे मैं उस दिन सब कुछ बाकी वीकडेज़ की तरह नहीं रखूँगी। एंड संडे को मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो भी टास्क रह जाएंगे, क्योंकि सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग तो होने से रही, कुछ ना कुछ आउटर फैक्टर्स ज़रूर आएंगे जिनकी वजह से मैं सभी टास्क को इक्वली पूरा नहीं कर पाऊंगी। एक तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को मैं स्टार्ट करने जा रही थी प्रॉपर वे में मंडे से। मंडे तो आया बट साथ में एक बैड न्यूज़ भी लाया। मेरी आँख खुली अपनी मम्मी की आवाज़ से, जो कि काफ़ी पेनफुल थी। जब मैंने मम्मी को देखा जाकर तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरी मम्मी, एक दर्द में रोना होता है ना, वो मेरी मम्मी की सिचुएशन बनी हुई थी। जब मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या हुआ, तो मम्मी ने बताया कि वो स्टेयर्स पे से स्लिप हो गई और उनके बैक में इंजरी आ चुकी है। ये सुनते ही मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि मेरी मम्मी की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर मम्मी इतनी ज़्यादा पेन फील कर रही है ना, तो यानी कि सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। फिर तो धीरे धीरे मम्मी को पेन बढ़ता ही चला गया और जब भी मैं पोजीशन चेंज कर रही थी तो मम्मी को पेन बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो अब मुझे समझ में आ गया था, अब मैं चैलेंज को तो मुझे करना पड़ेगा साइड में, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी बन चुकी थी मम्मी और घर के बाकी सारे काम। मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया हनुमान से कि क्यों हनुमान जी क्यों। अब मैंने क्वेश्चन किया था हनुमान जी से, तो मुझे आंसर भी हनुमान जी के थ्रू ही मिला और वो आंसर मिला मुझे सुंदरकांड से। अगर आपने सुंदरकांड का पाठ किया होगा तो आपको याद होगा, जब हनुमान जी माता सीता का पता करने के लिए निकलते हैं लंका के लिए, तो जो सबसे पहला उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल आता है वो देवताओं के द्वारा ही भेजा गया होता है। और वो थी सुरसा नाम की नागों की देवी। वो राक्षसनी नहीं थी, वो नागों की देवी थी। एंड ये टास्क जो ऑब्स्टेकल हनुमान जी के रास्ते में आया था, वो इसलिए दिया गया था ताकि वो देवता चेक करना चाहते थे हनुमान जी की प्रेजेंस ऑफ माइंड को। अभी हनुमान जी को अपनी पावर्स याद आई थी एंड उनको अभी पता लगा कि वो कितने पावरफुल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। एंड वो जितने हद से ज़्यादा वो एक्साइटेड थे इस काम के लिए, तो वो देखना चाहते थे देवता कि वो हनुमान जी जो हैं अब वो जा रहे हैं लंका में, तो अपने इस टास्क को कैसे पूरा कर पाएंगे। तो एक छोटा सा उनका टेस्ट लिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने भी यहाँ पे ये चीज़ सीखने की कोशिश की कि जैसे हनुमान जी ने अपने इतने बड़े टास्क को पूरा करने से पहले इस छोटे से ऑब्स्टेकल को कैसे हैंडल किया, तो ऐसे ही मेरी भी तो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। अगर मैं इतने पहले ही नेगेटिव हो जाऊंगी तो मैं आगे कैसे करूंगी। तो यही सोच के मैंने किसी तरीके से अपने माइंड को पॉजिटिव किया। एंड हाँ, मैं सच बताऊँ तो मैं मंडे से लेके सैटरडे तक अपने किसी भी टास्क को पूरा नहीं कर पाई। अब मेरी प्रायोरिटी मेरी मम्मी थी और मेरे घर का काम था। बट हाँ, मैंने ये जो सोच लिया था ना पहले कि मुझे टास्क पूरा नहीं करना, मुझे चैलेंज नहीं करना है, वो चीज़ मैंने छोड़ चुकी थी। एंड मैंने मान लिया था कोई बात नहीं, जैसी सिचुएशन कंट्रोल में आएगी मैं तुरंत अपने काम में लग जाऊंगी चैलेंज को पूरा करने में। ऐसा भी नहीं था कि मैं पूरे दिन काम में ही लगी रहती थी और मुझे टाइम नहीं मिलता था। नहीं, मुझे टाइम मिल जाता था, बट मैं इतना ज़्यादा थकाव फील करती थी, मेरा रेस्ट करने का मन करने लगता था एंड मैं रेस्ट कर लेती थी। आई नो कि मैंने चैलेंज लिया था तो उसको पूरा करना बनता था। बट मैं उस टाइम पर तो सोच चुकी थी ना कि मुझे चैलेंज करना ही नहीं है, मुझे छोड़ देना है चैलेंज को। तो उसी माइंडसेट की वजह से मैंने छोड़ दिया। ये भी हनुमान जी की कृपा है कि मेरी मम्मी बहुत जल्दी रिकवर कर चुकी हैं एंड उनको पेन अब उतना नहीं है। उन्होंने बहुत ही जल्दी घर के काम करने शुरू कर दिए। अब मैंने अपने चैलेंज को वापस से कंटिन्यू कर दिया है और आगे भी मैं कोशिश यही रखूँगी कि मैं दोबारा से नेगेटिव ना हूँ। अगर मैं इस चैलेंज को पूरी तरीके से पूरा ना भी कर पाई, थोड़ा बहुत चेंज भी ला पाई, क्योंकि यहाँ मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनरिकग्नाइजेबल वाले ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है एंड उसमें अगर इस 3 महीने के चैलेंज में मैं थोड़ा बहुत भी कर पाई तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं उसको कोई छोटे अचीवमेंट नहीं मानूंगी। आई नो जो भी लोग चैलेंज लेते हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी एंड यूट्यूब पे भी, वो बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं अपने सभी टास्क को और अपना रूटीन शेयर करते हैं। बट मैं नहीं कर पाई, मेरा तो फर्स्ट वीक ही सब गड़बड़ हो गया। बट कोई नहीं,
आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो टाइम मेरा वेस्ट हुआ, जो टास्क मैं पूरे नहीं कर पाई, वो मैं आगे किस तरीके से मैनेज करूँ। ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। साथ में सजेशन भी ज़रूर दें कि मैं अपने इस वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए क्या करूँ, ताकि मैं अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा बेटर और अपने कंटेंट को रिलेवेंट बना सकूँ। तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।